हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जेई एडवांस में लॉगरिथम चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। बट पिछले साल इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम जेई एडवांस से नहीं पूछा था, तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से एक क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से जेई एडवांस पूछ रहा है। तो हो सकता है कि आपको इस साल भी कम से कम एक क्वेश्चन पूछ ले। ओके, तो चलिए एक लॉगरिथम का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट फर्स्ट सॉल्यूशन देखने से पहले आपको इस क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर सॉल्व करना है। ओके, देखिए तो आप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज दैट एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर्स है फॉर विच आपके पास कुछ ये कंडीशन दे रखा है। इफ द वैल्यू ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू दिस, यानी कि वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा गिवन है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। करने का मतलब है थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फाइंड थीटा, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। तो जो गिवन है मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इक्वल टू यहाँ पे आपके पास ए है विच इज इक्वल टू यहाँ पे log 16 देन x प्लस वाई। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है तो इसको कुछ ना कुछ के इक्वल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने इसको क्या मान लिया, k के इक्वल मान लिया। ओके, सो अब सबसे पहला है कि log दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि, तो यहाँ से हम x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 टू द पावर दिस। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इसको अगर लेंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पे y के वैल्यू 12 दिस। ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जब हम लोग a लेंगे x प्लस वाई विच इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 टू द पावर के। राइट, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो y अपॉन एक्स इक्वल टू मेरे पास 2 cos थीटा गिवन है और हमारे पास y भी आ गया, हमारे पास x भी आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 टू द पावर k डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, विच इज इक्वल टू मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बेस कर दिया क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना आपके पास 3, यानी कि ये लिखा हुआ है 4/3 एंड देन पावर कितना हो गया k। ओके, और आपने एक चीज और नोट किया, अच्छा वो हम देखेंगे अभी बाद में। वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 2 cos थीटा, और y अपॉन एक्स का वैल्यू मेरे पास आया है 4/3 पावर कितना है k। ओके, और ऐसे भी यहाँ पे आप नोट करो तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, यानी कि y अपॉन एक्स है ना वो आपका ग्रेटर देन क्या है 0 है। हर चीज मेंशन करना है। मैंने ये सोचा ना कि पॉजिटिव नंबर दे रखा है एक्स एंड वाई, ठीक है, y अपॉन एक्स का वैल्यू ये दे रखा है तो y अपॉन एक्स ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो आप यहां से भी समझ सकते हो 2 cos थीटा है, थीटा लाई कर रहा है 0 to π/2, तो ऑब्वियसली y अपॉन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, तो y अपॉन एक्स का वैल्यू मेरे पास a आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि y अपॉन एक्स का अब आगे कैसे यूज किया जाए। तो अब हम चलते हैं ए वाला एक्सप्रेशन लेकर, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना गिवन है 16 टू द पावर k। राइट, ठीक है। सो अब हम क्या करें, चलो तो x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू कितना है 9 टू द पावर की, और y का वैल्यू कितना है 12 टू द पावर की, विच इज इक्वल टू 16 टू द पावर कितना लिखा हुआ है k। ओके, अब इसके बाद क्या किया जाए, अब इसके बाद दोनों साइड अगर मैं 9 टू द पावर k से अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों साइड, ठीक है, तो ये दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरे पास 12 टू द पावर k डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर k विच इज इक्वल टू 16 टू द पावर k और डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर k। तो जस्ट का तस लिख दिया मैंने। ओके, इसको लिखूंगा 1 प्लस ए, अगेन में लिखूंगा दिस, पावर कितना हो जाएगा दिस विच इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा दिस एंड पावर कितना यहाँ पे दिस। राइट, क्योंकि मुझे ना कहीं y 4/3 k का वैल्यू निकालना था, तभी बात बनता। अब इसको निकालने के लिए मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 16 टू द पावर k का यूज किया। आप समझ में आ गया। ओके, तो अब देखिए 1 प्लस ए क्या लिखा हुआ है, तो ये वही 3 कितना 4 जा 3 जा हो गया, यानी कि ये लिखा हुआ है 4/3 एंड देन पावर के विच इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4/3 और यहाँ पे स्क्वायर और पावर कितना के, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/3 एंड यहाँ पे क्या कर लेंगे 2k। राइट, अच्छा एक स्टेप और करता हूँ, देखो एक्सपोनेंट रूल से इसको तो मैं ऐसे लिख लिया, और अब मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो यहाँ पे पावर के कर दूं और इसका क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, सब सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट इक्वल, ए वाला पार्ट सब क्या है सेम है। ओके, अब देखो यहाँ पे 4/3 पावर के निकालना आसान है, तो ये काम करते हैं, लेट 4/3 एंड देन पावर के इक्वल टू क्या मान लें टी मान लेते हैं। राइट, तो अब ये कितना हो जाएगा
ये मेरे पास हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टी इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास, इसको टी माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट। तो टी स्क्वायर माइनस टी एंड देन -1 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास √5 डिवाइडेड बाई हो गया मेरे पास 2, यानी कि मेरे पास जो टी का वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से टी का वैल्यू 2 आएगा, 1 प्लस कितना है √5 डिवाइडेड बाई 2 और टी इक्वल टू 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, आपने टी क्या माना था, तो टी हमने माना था 4/3 दिस, 4/3 एंड देन दिस ना, और यही तो आपके पास y/x का वैल्यू है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस √5/2, ये करेक्ट होगा क्योंकि हमारे पास y/x ग्रेटर देन क्या है 0 है, और ये जो t है ना, ये t क्या है, तो t आपके पास है 4/3 एंड देन पावर के जिसको हम लोग लिखेंगे y/x, ठीक है ना। ये सब इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1 माइनस √5/2, बट कंडीशन ए है तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि 1 माइनस √5/2 निगेटिव है बट y/x क्या है पॉजिटिव है, तो हमने ए वाला कंडीशन ले लिया, मतलब y/x इक्वल टू क्या ले लिया दिस। अच्छा, अब y/x का वैल्यू तो आ गया, y/x का वैल्यू आ गया तो y/x इक्वल टू क्या दे रखा है 2 cos थीटा। तो अब यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग 2 cos थीटा, तो यहाँ से अगर आ जाऊँ मैं तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया दिस, राइट। सो cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का कमाल यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर टेबल याद है तो, क्योंकि ये वैल्यू किसका होता है, तो ये वैल्यू होता है cos 36 का, ठीक है ना। तो मैंने कई एक वीडियो में आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आइडेंटिटी है, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी उसके टेबल में जैसे sin 18, sin 15, sin 22.5, इस सारे वैल्यू आपको याद रखना है तभी क्वेश्चन जल्द सॉल्व हो पाएगा। देखो अब ये वैल्यू अगर मुझे याद नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते, यहाँ तक आने के बाद भी शायद क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते, कोई ऑप्शन मैच नहीं करा पाते, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो थीटा इक्वल टू हो गया 36 डिग्री, और इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना लिखा हुआ है π/5, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखता हूँ π/5 है क्या, यानी कि हमारा आंसर आ गया। तो लॉगरिथम का जो प्रॉब्लम है पिछले साल नहीं आया था, तो हो सकता है कि इस साल प्रॉब्लम जरूर आए, क्योंकि लगातार कई साल से जे एडवांस लॉगरिथम से एक क्वेश्चन जरूर आप पूछ रहा है, ओके। इसलिए मैंने सोचा चलो इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। थैंक यू।